आज मैं आपके साथ इन पत्ती के खाली डब्बों से बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी। अगर आप लोग भी पत्ती के खाली डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि ये डब्बे करेंगे आपके हज़ारों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हज़ारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी आज की पहली टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेरे पास है कुदरत का अनमोल तोहफा जिसे कहते हैं एलोवेरा। तो कुछ लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या फिर ऐसा होता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, या फिर आपके चेहरे के ऊपर सालों पुरानी छाइयाँ और दाग धब्बे हों। तो हर लिहाज से एलोवेरा जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी इसमें मौजूद है। देखिए, कुछ लोगों के घर में तो एलोवेरा के प्लांट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं होता, तो वो दूर दराज से इसे खरीद के लाते हैं और चाहते हैं कि इसे लंबे टाइम तक स्टोर किया जाए ताकि जो हमारा एलोवेरा है वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहे, उसका जेल जो है बिल्कुल ड्राई ना हो। तो इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपने 2 घंटे के लिए पानी के अंदर डिप करके रखना है ताकि जो उसका जहरीला मवाद है वो अच्छे से निकल जाए। एलोवेरा को आपने अच्छे से वॉश करना है ताकि जितना भी इसके अंदर मिट्टी है या फिर जहरीला मवाद है वो निकल जाए। फिर पंखे नीचे रख के अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो अब आप लोग चाहें किसी भी पॉलीथीन के अंदर डालकर इसे 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं भी एलोवेरा को इस तरह से महफूज करती हूँ 15 से 20 दिन तक। तो इस तरह से ना तो आपका एलोवेरा जो होगा वो ड्राई होगा और काफ़ी दिनों तक एलोवेरा जो होगा वो फ्रेश रहेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। केक के गत्ते का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखें, अक्सर हमारे घर में केक वगैरह आते हैं तो इस तरह के गत्तों को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आपने इसे डिस्कार्ड नहीं करना बल्कि इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और इसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो गत्ते के हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे और फिर आपने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब इसे ना आपने इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग टेप। देखिए, अगर आपके पास टिश्यू के खाली रोल है तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सिंपल रोल होंगे तो उनके ऊपर आप लोग चाहें तो कोई भी कलरफुल शीट को लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से केक के गत्ते थे तो मैंने इसे सिंपल ही रखा। अब इन रोल के ऊपर लगानी है अपने डबल साइडेड टेप, या फिर आप लोग चाहें तो ग्लू गन भी लगा सकते हैं। इससे आप लोग लगाएंगे अपने किचन में। देखिए, अक्सर क्या होता है, चिमटा लाइटर जो होता है हमें टाइम पे नहीं मिलता, या फिर हमारे किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं होते, या फिर चम्मच को रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं होता, तो आप लोग चाहें तो इस तरह के रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं चम्मच वगैरह को रखने के लिए। तो इससे आप लोग चाहे अपने किचन में कहीं पे भी लगा सकते हैं, बहुत सारे चम्मच को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए, जब भी हमारे घर में चटनी बनती है धनिया और पुदीने की, या फिर ऐसा होता है धनिया का इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा करना होता है, तो एक एक पत्ते को निकालना, ऐसे साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता है इन पत्तों को निकालने में। तो आपने करना क्या है, तो जब भी आपने इनके पत्तों को निकालना हो तो ऊपर की साइड से नीचे की साइड पे आपने इस तरह से खींचना है। आप लोग देख सकते हैं। तो धनिया के पत्तों को निकालने का ये बहुत ही स्मार्ट तरीका आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। जस्ट आपने ऊपर से थोड़ा सा पकड़ना है और हल्का सा आपने इसे खींचना है। झटपट तरीके से सारे के सारे पत्ते जो है वो निकलते आएंगे, ना ही आपको पत्तों को एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो यकीन माने कि धनिया के पत्तों को निकालने का ये बहुत ही जबरदस्त तरीका आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे धनिया को मिनटों में मैंने साफ कर लिया, इसके पत्तों को अलग कर लिया है। अब मज़े से आप लोग चाहें तो चटनियाँ बनाए, रायते बनाए। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखें, इस तरह के हैंडबैग क्लच का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि हमारे नए नए हैंडबैग हो या फिर क्लच हो, इनकी जिप का जो हैंडल होता है ना वो टूट जाता है। तो मेरे पास तो एक पुराना हैंडबैग था जिसका जिप का हैंडल जो था वो टूट गया था, लेकिन कुछ लोगों के नए नए जो हैंडबैग होते हैं या फिर क्लच होते हैं उनके हैंडल भी टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, जिप को खोलना और बंद करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो आपने पकड़नी इस तरह की चाबियाँ और चाबियों को आपने छल्ले में से निकालना है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, बहुत ही आसानी से सारी की सारी चाबियाँ निकल आएंगी। तो किसी भी प्यारे किचन के अंदर चाबियों को तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन जो छल्ला है ना, तो इस छल्ले को आपने जिप के हुक में फंसाना है और आप लोग चाहें तो आसानी के साथ जिप को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल जिप के हैंडल की तरह ये काम कर रहा है। अब आपको मार्केट से महंगे हैंडबैग या फिर क्लच को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप अपने काफी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल है और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, जब भी हम लोग गर्मियों में भिंडी खाते हैं, गोभी खाते हैं या बंद गोभी खाते हैं, जो कि बहुत आबादी करते हैं, हमारे पेट में दर्द हो जाती है। देखिए, कुछ चीजें जो होती है वो बादी होती है, जिन्हें खाने के बाद में खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आ रही होती हैं, या फिर ऐसा होता है गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, और कुछ लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन का भी मसला हो जाता है, या फिर मैदे और सीने पे भारीपन हो। तो फौरन से आपने इसे बनाना है। सबसे पहले आपको चाहिए 1 गिलास नीम गर्म पानी, साथ हम डालेंगे ½ टेबल स्पून अजवाइन और 1 से 2 चुटकी डालेंगे नमक। तो तमाम चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस ड्रिंक को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और खाना खाने के आधे घंटे बाद इस ड्रिंक को आपने लेना है। तो खाने को फौरन हजम करेगा। तो अगर आपके साथ हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपने नमक को स्किप कर लेना है। वैसे आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ड्रिंक आप लोग चाहें तो रोजाना ले सकते हैं, और इससे आपका वजन भी बहुत तेजी से कम होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है आपके लिए गर्मियों के लिए एक अनमोल तोहफा है। वो कैसे? देखिए, गर्मियों में हम लोग दिन में 2 से 3 मरतबा बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी बर्फ के कोले को निकालने बैठते हैं, पानी डाल डाल के थक जाते हैं, लेकिन कोला जो होता है वो नहीं निकलता। हम लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और दूसरा हमारे हाथों की कुल्फी जम जाती है। तो इसे निकालने के लिए आपने करना क्या है, तो सिंपल सा आपने काम करना है। चाहे तो कोई बाल्टी के अंदर से थोड़ा सा घुमा लें, या फिर आप लोग चाहें तो खुले बर्तन के अंदर पानी डाल के हल्का सा आपने डिप करना है, और आप लोग देखेंगे 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और बर्फ का कोला निकल आएगा। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बर्फ को तोड़ने के लिए आपने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। कोई भी पकड़ेंगे स्टील का चम्मच और 1 से 2 मरतबा आप लोग मारेंगे, बर्फ खुद ब खुद टूट जाएगी। अक्सर लोग बर्फ को तोड़ने के लिए बेलन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, बर्फ तो हमारे टूटने में काफी ज्यादा टाइम भी लेती है, और दूसरा क्या होता है, बेलन भी हमारा टूट जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो बेलन की साइडें होती है, उसकी लकड़ी जो होती है वो टूटती रहती है, और साथ ही बर्फ के अंदर मिक्स होती रहती है। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बट तो मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अक्सर आपने एक चीज नोट किया हो कि हमारे जीन्स होती है ना, इसकी जिप जो होती है अटक अटक के खुल रही होती है, बंद हो रही होती है। तो अगर हम लोग जिप को खोलने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ऐसे में होता क्या है, जिप ही टूट के निकल आती है। तो अगर आपको जिप को खोलने और बंद करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो आपने इस्तेमाल करना है साबुन। जी हाँ, साबुन क्या करेगा, आपकी पैंट की जिप जो होगी ना, इससे काफी स्मूथ हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने दिखा रही हूँ। जिप जो थी काफी रुक रुक के खुल रही थी और बंद हो रही थी, और साबुन के इस्तेमाल से आपकी पैंट की जिप जो की आसानी से खुलेगी भी और बंद भी होगी। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर बच्चों के लिए पैंट की जिप को खोलना और बंद करना काफी ज्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि जिप जो होती है काफी रुक रुक के खुलती है और बंद होती है। तो आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई करके पैंट की जिप को ठीक कर सकते हैं। साबुन के खाली पैकेट का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग साबुन का इस्तेमाल करने के बाद इसके खाली पैकेट्स को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन ये आपके बेहद काम आएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर, और इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम भी ले सकते हैं। अच्छे से आपने भर भर के डालना है। अब किसी भी सुई के साथ या फिर सेफ्टी पिन के साथ तो अच्छे से आपने ऊपर से टेप लगाना है, और नीचे से भी आपने टेप को लगाना है, ताकि पाउडर जो है बिल्कुल भी लीक ना करे। तो अब आप लोग चाहें तो इस पैकेट के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा लें। देखिए, वॉशरूम को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से हमारे वॉशरूम में से हर टाइम गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो अगर आप लोग इस पैकेट को वॉशरूम में लगाएंगे, आपका वॉशरूम जो का हर टाइम खुशबू से महकता रहेगा, और आपके वॉशरूम में से किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आएंगी, क्योंकि हमने इसमें डाला है टेल्कम पाउडर, और साथ ही हमने डाला है इसमें बॉडी स्प्रे, जिसकी खुशबू जो होती है काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट की हो कि जब भी हम अपने ब्लैक कपड़ों को वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद इनके ऊपर सफेद कलर के इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बदनुमा से लगते हैं। तो अब आपके काले कपड़ों के ऊपर किसी भी किस्म के दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। उसे वॉश करने के बाद ये काम लाजमी कर लें। पानी के अंदर आपने शामिल करना है थोड़ा सा नमक, और साथ ही आपने शामिल करना है इसमें कपड़े धोने वाला नील, चाहे पाउडर फॉर्म में ले लें चाहे लिक्विड फॉर्म में ले लें। फिर कपड़ों को वॉश करने के बाद आपने एंड पे ये काम लाजमी करना है। तो आपके काले कलर के सूट हो, चाहे वो जेंट्स के हो या फिर लेडीज के हो, आपने करना क्या है, इस पानी के अंदर इसे डिप करके रखना है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आपने इस काले सूट को इस पानी में से निकाल के निचोड़ लेना है। और जब आप लोग इस कपड़े को ड्राई करेंगे ना, यकीन जानिए किसी भी किस्म का कोई दाग धब्बा जो का वो नहीं बनेगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। तो मैंने इस काले कपड़े को ड्राई करने के लिए रख लिया है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
तो ये वही शलवार जिसके ऊपर सफेद कलर के दाग धब्बे थे, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं किसी भी किस्म के कोई दाग धब्बे नहीं बने। तो मैं हमेशा करती क्या हूँ, ब्लैक कपड़ों को वॉश करने के बाद नील के अंदर डिप लाजमी करती हूँ। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी हम लोग शलवार में नाड़ा डालते हैं या फिर इलास्टिक डालते हैं तो अक्सर होता क्या है, जब भी नाड़ा डालते हैं ना, तो नाड़ा डालते डालते होता कि एक साइड से नाड़ा डल जाता है और दूसरी साइड से खुद तो खुद निकल आता है, क्योंकि हम लोग नाड़े को थोड़ा सा खींचते हैं और आप लोग देख सकते हैं तो नाड़ा जो होता है वो अक्सर शलवार में जाके फंस जाता है। और ऐसे में होता क्या है, दोबारा से नाड़े को निकालना पड़ता है, पूरे के पूरे नाड़े को डालना पड़ता है। इससे आसान और बेस्ट तरीका क्या है, अब ना ही आपको नाड़े को बार बार डालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आप लोगों ने करना क्या है, कैंची से नाड़े को पकड़ना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो फंसा हुआ नाड़ा होगा ना वो फौरन से ही निकल जाएगा। अब इस तरह से आप लोग चाहें तो नाड़े को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। अब ना ही आपको बार बार इसे डालना पड़ेगा और ना ही आपका बहुत सारा टाइम जाया हो चुका है। तो प्लास्टिक की बोतल का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल, यकीन जाने कि आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली, वो कैसे। तो सबसे पहले बोतल को बीच में से कट कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है, छुरी को गर्म करना है और साइडों में से इस तरीके से होल करने, दोनों साइडों से होल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से होल कर लिया है। तो अब आप लोगों ने करना है, कोई सी भी लेनी है डोरी। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की डोरी ली है और इस तरीके से आपने करना है यहाँ पे नॉट लगानी है। तो यहाँ पे नॉट आपने बड़ी मजबूत लगानी ताकि बिल्कुल भी खुले ना। तो दोनों साइडों पे नॉट लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो ऐसी शानदार सी चीज़ बनाना सिखा रहे हो जिसे खरीदने के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च भी करते हैं, लेकिन आप लोग ये काम बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले, बहुत ही शानदार सी टिप। तो अगर आपको पौधों वगैरह का शौक है तो आप लोग चाहें तो इसे हैंगिंग प्लांट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पौधे इसमें डाल लें। या फिर आप लोग चाहें तो इसका एक और ज़बरदस्त सा यूज़ ले सकते हैं। वो कैसे, तो अक्सर क्या होता है, अपने मोबाइल को जब चार्ज पे लगाते हैं तो ये बेचारा इस तरीके से लटकता रहता है और इससे क्या होता है, इसके गिरने का भी खतरा होता है। अगर इतनी ऊंचाई से हमारा मोबाइल गिर जाता है तो हमारे 50,000 का नुकसान होता है। हमारा मोबाइल जो होता है टूट जाता है। टूटने के बाद मोबाइल हमारे किसी भी काम में आता है। तो सिंपल सा काम करना है, आप लोगों ने करना है कि इस तरह का स्टैंड बना लेना है। जब भी अपने मोबाइल को चार्ज करना है, इसके अंदर हैंग करना है। अब आपका मोबाइल जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो मटन कढ़ाई बनाते हैं, सिर्फ कढ़ाई के अंदर आपने एक चीज़ को मिलाना है, यकीन जाने के रेस्टोरेंट वाला जायका ना मिला तो फिर कहिएगा। अगर खाना पकाते पकाते आपकी कढ़ाई के अंदर नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर ऐसा होता है कि मिर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपने इसमें शामिल करनी है दही। तो दही के इस्तेमाल से एक तो आपकी कढ़ाई के अंदर रेस्टोरेंट वाला जायका आएगा, इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके सालन के अंदर या फिर गोश्त के अंदर मसाला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाएगा और खाने में इंतहाई मज़े की लगेगी। तो अगर आपसे स्पाइसेस या फिर नमक बढ़ जाता है तो घबराने के बजाय दही मंगवा लें और फटाफट से अपने सालन के जायकों को बढ़ा सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए नीम गर्म पानी और इसमें आपने शामिल करना है कोई सा भी लिक्विड वॉश या फिर शैम्पू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बहुत ही प्यारी सी जाग बना लेंगे। तो अब आपने इस लिक्विड का यूज़ क्या करना है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें शादी ब्याह पे जाना पड़ता है, लेकिन होता क्या एंड दिन में हमारा जो मेकअप बैग होता है ना, वो इतना ज़्यादा गंदा होता है कि इसे वॉश करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसे मिनटों और सेकंडों में साफ करने के लिए आपने कपड़ा पकड़ना है और इस लिक्विड के अंदर डिप करना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे रब करना है। यकीन जाने जितनी भी धूल मिट्टी होगी, दाग धब्बे होंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और अब आपको इस गंदे तरीन मेकअप बैग को वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपका मेकअप बैग जो बिल्कुल चमक जाएगा। और लास्ट में आप लोगों ने कपड़े को अच्छे से साफ करके दोबारा से इसके ऊपर लगा लें और आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो मेकअप बैग होगा बिल्कुल चमकने लग जाएगा। हर किस्म के दाग धब्बे जो होंगे साफ हो जाएंगे। अब इसे वॉश करने के बाद आपको घंटों इंतजार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग चाहें तो मिनटों में अपने काम को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि टिप आपके कभी ना कभी तो काम आएगी। तो बढ़ते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके बालों में शदीद किस्म की डैंड्रफ है और हर तरह का ट्रीटमेंट कर करके थक चुके हैं, तो सिर्फ इस नुस्खे को आप लोग ट्राई करके देखिए। तो हाफ कटे हुए नींबू को आप लोगों ने निचोड़ के उसके जूस को निकाल लेना है और साथ ही आपने लेना है जी 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना हो तो वॉश करने से पहले आपने इस लिक्विड को अपने बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में नहीं लगाना। तो इसे अपनी जड़ों में लगा के बालों में छोड़ देना तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। फिर अपने बालों को आपने वॉश करना है किसी भी शैम्पू के साथ। तो यकीन जाने की रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ 1 से 2 मरतबा के इस्तेमाल से आपका सर बिल्कुल साफ हो जाएगा, डैंड्रफ सारी निकल जाएगी। तो आपने भी इसे मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो जब भी
भी औरतें सब्जियां काटने बैठती हैं तो सबसे बड़ी गलती वो क्या करती हैं, जिस प्लेट के अंदर, जिस बास्केट के अंदर सब्जी की कटिंग करती हैं उसी के अंदर कचरे को डालती रहती हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसे में क्या होता है, हवा से कचरा एक तो उड़ता रहता है और दूसरा बाद में कचरे को निकालना पड़ता है, समेटना पड़ता है। इसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो इससे बेस्ट और आसान हल क्या है, देखिए बच्चों वाला घर होता है, हमारे घर में बिस्किट्स आते हैं, केक आते हैं या फिर कोई भी चीज़ आती है, हमारे पास डब्बे इस तरह खाली पड़े रहते हैं। तो इन डब्बों को ना अपने डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि आप लोग चाहें तो सब्जियां काटते हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सब्जियां काटते जाए इनके कचरे को आपने इसके अंदर डालते जाना है और जब आपकी सारी की सारी वेजिटेबल्स की कटिंग हो जाए तो फिर आपने इस वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में डाल देना है और अगेन आप लोग चाहे इस डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लीमू के ऊपर सफेद पाउडर को डाल देने से आपको इतना बड़ा फायदा मिलेगा जो कि आपकी जिंदगी को सुकून में ले आएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए लीमू जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोगों ने करना क्या है, लीमू की कर लेनी है कटिंग। तो लीमू को आप लोगों ने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है और फिर जनाब आप लोगों ने इसका कमाल देखना है जो आपको फायदा मिलेगा। काटने के बाद आपने लेना है जी व्हाइट कलर का पाउडर जो कि है नमक। अब किसी भी फोक के साथ आपने इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि नमक जो वो लीमू के अंदर अंदर तक चला जाए। जब लीमू के साथ नमक आपस में मिल जाएगा तो फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इसे आपने अच्छे से लगा लेना है और साथ आपने करना है कि फोक के साथ इसे मारते जाना है ताकि यहाँ पे अच्छे से इसका जो जूस है ना वो उभर के बाहर निकल आए। तो जब आप लोग इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा, इसमें खूबसूरत सी एक चाक बन जाएगी। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, पीले और गंदे दांतों को साफ और चमकदार बनाने के लिए आप लोगों ने करना है कि सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अपने दांतों के ऊपर से रब करना है। इसके इस्तेमाल से आपके दांतों के अंदर जितनी भी टाटर होगी, जितना भी गंदगी होगी, पीलापन होगा, यकीन जाने कि एक बार के इस्तेमाल से आपके दांत जो होंगे मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। अक्सर लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनके दांत जो होते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। अगर आप लोग इस तरह का लीमू का इस्तेमाल करते हैं मंथ में 1 मरतबा तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दांत जो होंगे बिल्कुल मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है क्योंकि लीमू जो होता है हमारे दांतों के पीलेपन को खत्म करने के लिए और मीठा सोडा जो है हमारे दांतों को साफ करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। अब सूखी रोटी खाने के इतने हैरत अंगेज फायदे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। नॉर्मली हम लोग सालन के साथ तो रोटी को खाते ही हैं लेकिन सूखी रोटी के फायदे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या, तो कुछ हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं हमसे दूर होते हैं तो वो हमें इतना ज़्यादा याद करते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा हिचकी लग जाती है कि हिचकी जो होती है ना रुकने का नाम नहीं लेती। इस हद तक हमें हिचकी लग जाती है कि हम पानी पी लेते हैं, हर एक चीज़ कर लेते हैं, हमें किसी भी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो जल्दी से आप लोगों ने एक रोटी पकानी और सूखी रोटी आप लोगों ने खा लेनी है। यकीन जाने कि सिर्फ 1 से 2 निवाले आप लोग लेंगे ना, आपकी हिचकी जो कि फौरी तौर पे रुक जाएगी। तो जब मेरे भाई को हिचकी लगी थी, यकीन जाने कि हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, फिर हम लोगों ने क्या किया, सूखी रोटी बना के उसे खिलाई। तो सादी रोटी खाने की वजह से उनकी हिचकी जो है फौरी तौर पे रुक गई। लेकिन रोटी के साथ ना अपने सालन लगा लगा के नहीं खाना, सिर्फ रोटी खानी है, तभी आपको इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखें अक्सर क्या होता है, हमें थोड़े से मसाले को पीसना होता है, अगर हम लोग इसे मसाले वाले डब्बे में डालते हैं तो इसका पाउडर नहीं बनता, या फिर ऐसा होता है कभी कभार अचानक से लाइट चली जाती है लेकिन हमें पाउडर मसाले का इस्तेमाल करना होता है। थोड़े से मसाले को पीसने के लिए आपने लेना है जी चकला बेलना, जिसके ऊपर आप लोग रोटियाँ पकाते हैं। इसके ऊपर थोड़े से मसाले को डाल देंगे, चाहे फिर आपके पास जीरा हो, काली मिर्ची हो, किसी भी मसाले का पाउडर बनाना हो, इसे डाल के हल्का हल्का सा आपने बेलना है। तो अक्सर हमें शामी कबाब वगैरह बनाने होते हैं, उसमें पाउडर मसाले का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमारे पास लाइट ना हो तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, जब लाइट आए तो हम फिर तो तभी हम लोग अपने कबाब को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो अब बिना किसी इंतज़ार के आप लोग चाहें तो अपने मसालों को पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं। देख सकते हैं कितना फाइन सा पाउडर बन चुका है। होप्स की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बिना सिलवट्टे, बिना जूसर मशीन, बिना किसी मशीन के आप लोग चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना सकते हैं। ऐसा अनोखा तरीका जो कि आज आपको हैरान करके रख देगा। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह का टूल वगैरह तो होता ही है, तो आपने इसके सुराखों के अंदर आप लोगों ने करना है कैसे ग्रेट करना है। यकीन जाने कि इसकी मदद से आपका लहसुन हो, अदरक हो, मिनटों में ही ग्रेट होता है। आप लोग देख सकते हैं हमें सिर्फ थोड़े से लहसुन का पेस्ट बनाना होता है। तो इसके लिए कौन सिलवट्टा निकाले, कौन मशीनें निकाले, उससे पहले घंटों धोए फिर दोबारा से वॉश करें। इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग इस तरह के टूल का इस्तेमाल कर लें। अब ना ही आपको जूसर मशीन को वॉश करना पड़ेगा, ना ही सिलवट्टे को वॉश करना पड़ेगा, और मिनटों में आपका लहसुन और अदरक का पेस्ट बन जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करना होता है और एंड मोमेंट होती क्या है, लाइट जो होती चली जाती है। तो आप लोग चाहें तो बहुत ही आसान तरीके के साथ इसके पेस्ट को रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इसका पेस्ट बना है।
तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और ग्रेटर के साथ बल्ब का ये कमाल आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। यकीन जाने ऐसी अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। तो 1 ईयर गुजरने के बाद इन बल्ब की ना वारंटी खत्म हो जाती है और बल्ब जो होते हैं कभी कभार चलना बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों ने लेना है जी ग्रेटर, और ग्रेटर के ऊपर आपने इसे हल्का हल्का सा रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरीके से बल्ब के ऊपर लगा हुआ सारा का सारा जंग जो होगा ना मिनटों और सेकंडों में निकल जाएगा। और जो बल्ब आपका काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ना जंग आ जाता है, तो ग्रेटर के ऊपर रब करने की वजह से जो बल्ब आपका बिल्कुल चल नहीं रहा होगा, यकीन जाने कि बिल्कुल चलने लग जाएगा। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा होता है हमें 1 से 2 दिनों के लिए स्टे करने के लिए कहीं जाना होता है। अब इतना भारी सूटकेस लेके जाने से बेहतर ये है कि आप लोग इस तरह के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करें, जिसमें आपके 1 से 2 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी आराम से आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको भारी भरकम ना तो बैग उठाने पड़ेंगे 2 जोड़ी के लिए, और ना ही आपको सूटकेस लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। छोटे से आप लोग बैग को इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोग भी सिम को इस्तेमाल करने के बाद सिम कार्ड को उठा के फेंक देते हैं, तो यकीन जाने आज के बाद आप लोग गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो अक्सर जो बच्चे स्टडी करते हैं, होता क्या है, वो अपना सबक तो याद कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, तो वो लोग अपने सफ़ा नंबर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें टाइम पे मिलता नहीं है, जिसमें उनका बहुत सारा टाइम जो होता है वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के सिम कार्ड को फेंकने के बजाय अपने बुक के अंदर रखेंगे, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी। तो इससे आपका जो टेस्ट नंबर होगा आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। इसे बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग चाहें तो सिम कार्ड का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा कीमती टाइम जो ज़ाया होता है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की। तो आज मैं आपके साथ पानी का ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। आप लोग चाहें तो पानी को ऐसा दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी नानी और दादी के ज़माने का टोटका है। देखिए, अगर आपके गले में शदीद किस्म का दर्द हो, या फिर ऐसा होता है कि रात के टाइम हमारे गले में दर्द हो रहा है अचानक से, लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, या फिर आपके गले में किसी किस्म की खराश हो, तो आपने करना क्या है, पानी को 7 से 8 मरतबा काटना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। दिन में 2 मरतबा आपने इस पानी का इस्तेमाल करना है और लगातार 2 से 3 दिन पानी का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने कि आपके गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा और गले की खराश भी सही हो जाएगी। देखिए, पहले के ज़माने में ना तो डॉक्टर हुआ करते थे और ना ही कहने में दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो इस तरह के टोटकों को अपनाया जाता था। बहुत ही इफेक्टिव है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सस्ती सी फेशियल किट, और साथ ही शेयर करूंगी एक ज़बरदस्त किस्म की क्रीम ब्लीच, जो कि आपको देगी एक महंगे तरीन फेशियल का रिजल्ट। यकीन जाने इसका इस्तेमाल मैं खुद भी करती हूँ, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिस फेशियल किट की मैं इतनी तारीफें कर रही हूँ, इसका नाम है सिटी गर्ल। यकीन जाने इसका रिजल्ट आपको इतना बेहतरीन मिलेगा कि दोबारा मंगवाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इसके अंदर 7 पैकेट्स होते हैं, जो कि पूरा एक फेशियल किट के अंदर चीज़ें होती हैं। स्क्रब होता है, क्लिनजर होता है, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलती है, और साथ ही आपको वाइटनिंग का एक इसमें से सीरम भी मिलता है। जब पूरा का पूरा आप लोग फेशियल कर लेते हैं, तो एंड में आपने सीरम लगाना है, जिसे लगाते ही साथ ही आपके चेहरे पर ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आएगा। तो मैं साथ मंगवाती हूँ इसी की ब्लीच, जिसके रिजल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। तो इसके साथ भी आता है एक वाइटनिंग कैप्सूल, जो कि इस ब्लीच के रिजल्ट्स को 100% बढ़ा देता है। और जो लड़कियां कहती हैं ना कि ब्लीच लगाने से हमारा चेहरा जलता है, टमाटर की तरह लाल जाता है, तो अगर आप लोग इस ब्लीच को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठंडक मिलेगी, जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फेशियल किट की प्राइस है 250 रुपये की, और साथ जो इसकी ब्लीच आती है ये आपको मिलती है 80 रुपीज़ की। यकीन जाने इतने सस्ते में आपका फेशियल हो जाएगा, और रिजल्ट भी आपको ऐसा वीआईपी मिलेगा कि दोबारा लेने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ पत्ती के खाली डब्बे का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी, जो कि करेगा आपके हज़ारों रुपए की बचत। देखिए, अक्सर हम लोग चाय की पत्ती का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन डब्बों को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन यकीन जाने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो इसे अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, आपने करना क्या है, पत्ती के डब्बे के ऊपर किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब कैंची के साथ अच्छे से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जनाब, मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर ली और यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त सी चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। देखिए, अक्सर क्या होता है, कुकिंग के दौरान मोबाइल रखने के लिए स्टैंड वगैरह नहीं होता, और अचानक से हमारा दिल करता है कि हम कुकिंग के दौरान कोई भी अच्छी रेसिपी देखें और फटाफट से बना लें। आप लोग चाहे तो मोबाइल को ईजिली इसमें रख सकते हैं, या फिर कुकिंग के दौरान अचानक से हमारी अम्मी जान की वीडियो कॉल आ जाती है, तो आप लोग चाहें तो मज़े से वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। अब ना तो हमारे हाथ जो होते हैं वो फ्री होते हैं बात करने के लिए, और ना ही मोबाइल को रखने के लिए कोई स्टैंड वगैरह अवेलेबल होता है। तो आप लोग चाहे तो इसमें रख के मज़े से आप लोग खाना बनाएं और वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट आपने लेना है पत्ती का छोटा सा डब्बा, चाहे तो छोटा ले लें चाहे तो बड़ा ले लें। इसके टॉप वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त सी और कमाल की चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कुकिंग करते वक्त हमारे हाथों में काफ़ी सारी रिंग्स होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, आटा गूंथते वक्त यहाँ पे कोई भी काम करते वक्त रिंग को उठा के यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जो हमारी गोल्ड की रिंग होती है वो हमसे मिस हो जाती है हमारी, तो बहुत सारे पैसों का नुकसान जाता है। या फिर ऐसा होता है कि रिंग को रख के हम लोग यहाँ वहाँ भूल जाते हैं। अब जब भी आपने किचन में काम करना, कोई भी काम करते वक्त रिंग्स को उतार के यहाँ वहाँ आपने नहीं फेंकना, बल्कि आप लोग चाहें तो रिंग्स को इसके अंदर डाल सकते हैं। और जब भी आप लोग काम से फ्री हो, फौरन से रिंग को निकाला, दोबारा से पहन भी सकते हैं। इससे ना तो आपके हज़ारों रुपए का नुकसान होगा, अगर गोल्ड की रिंग आपकी गुम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान जाता है। मैं भी इस तरह से किचन में लगा के रख लिया है। जब भी अपना काम वगैरह करती हूँ तो रिंग्स को उतार के इसमें रख देती हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल टिप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।